अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप प्रैक्टिस मैक 246 और इसमें हम वेल्डिंग वाले पोर्शन को स्टडी कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने स्टडी किए थे वेल्डिंग जॉइंट्स। अब हमारा कोर्स आउटलाइन के मुताबिक नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17 है वेल्डिंग सैम्पल्स। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग या वेल्डिंग टेक्निक्स को समझने के लिए। Welding symbols are standard graphical marks used on engineering drawings to show the type of weld, its size, length, location, and any special requirements. They allow the designer, welder, and inspector to understand the weld requirement quickly without writing long sentences. वेल्डिंग सिंबल्स ऐसे ग्राफिकल मार्क्स को कहा जाता है जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि वेल्डिंग की टाइप को, उसके साइज़ को, उसकी लेंथ को, उसकी लोकेशन को और मुतल्लिका मालूमात को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये किसी भी डिज़ाइनर, वेल्डर या इंस्पेक्टर के लिए आसानी मुहैया करते हैं कि वो वेल्डिंग से रिलेटेड तमाम मालूमात एक ही सिंबल्स के अंदर आसानी से रीड भी कर सकें और उनको लिख भी सकें ताकि लॉन्ग सेंटेंसेस की ज़रूरत ना पड़े। एंड व्हाट इज़ नीड ऑफ वेल्डिंग सिंबल? वेल्डिंग सिंबल सेव्स ड्राइंग स्पेस, रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड कम्युनिकेट कंप्लीट वेल्डिंग इंफॉर्मेशन इन अ सिंगल एंड यूनिफॉर्म फॉर्म। कि ये एक मखसूस और सादा तरीन शक्ल के अंदर वेल्डिंग से मुतल्लिका तमाम मालूमात आगे पहुंचा देते हैं। इससे कम्युनिकेट करने में भी आसानी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती और ड्राइंग की स्पेस भी कम हो जाती है। दे आर नीडेड फॉर करेक्ट फैब्रिकेशन, क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स। सैम्पल्स को इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? अच्छी फैब्रिकेशन करने के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए और वेल्डिंग जॉइंट्स की इंस्पेक्शन के लिए सैम्पल्स का इस्तेमाल किया जाता है। वेल्डिंग सैम्पल्स का पर्पस क्या होता है? हम इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। स्टैंडर्ड सिंबल्स ऑन ड्राइंग्स दैट शो वेल्ड टाइप, साइज, साइड, कंटूर, फिनिश, लेंथ, पिच एंड स्पेशल डेटा। कि वेल्डिंग सिंबल्स का मकसद क्या होता है कि ये ड्राइंग के अंदर किन चीज़ों की मालूमात देते हैं? वेल्डिंग टाइप की, वेल्ड साइड, वेल्ड का साइज़ क्या है, कंटूर कितना है, फिनिश कैसी है, लेंथ कितनी है, पिच कितनी है और इसके अलावा जो भी स्पेशल डाटा रिक्वायर्ड होता है वो वेल्डिंग सिंबल्स हमें मुहैया कर रहा होता है। इसके अलावा रिटन इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं वेल्डिंग सिंबल के साथ। शॉर्ट नोट्स सच एज वेल्डिंग पोजीशन, इलेक्ट्रोड क्लास, प्रोसेस, प्री हीट, इंटरपास टेम्परेचर और सीक्वेंस। यानी कि ये वाली जो चीज़ें हैं, जैसे वेल्डिंग पोजीशंस क्या होगी, इलेक्ट्रोड की क्लास क्या है, प्रोसेस कौन सा यूज़ किया जाएगा वेल्डिंग का, प्री हीट क्या होगी, पोस्ट हीट क्या होगी, इंटर पास टेम्परेचर कितना होगा और सीक्वेंस क्या होगी, ये रिटन इंस्ट्रक्शंस भी सिंबल्स के साथ लिखी जाती हैं। थर्ड फैक्टर इज़ वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन, WPS, a controlled procedure sheet that gives approved parameters, materials, position, current, voltage, filler metal and essential variables। की ये एक स्टैंडर्ड शीट होती है जो कि पूरे कंट्रोल्ड प्रोसेस को कंट्रोल कर रही होती है। एक तरतीब से जो है वो तमाम पैरामीटर्स को, मटेरियल्स को, पोजीशंस को, करंट को जो है वो ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है ताकि सीक्वेंसली तमाम चीज़ों को मैनेज किया जा सके। एंड फोर्थ मेजर थिंग इज़ वेल्डिंग चार्ट एंड टेबल्स। Reference charts used to show joint preparations, groove angles, root openings, recommended sizes and inspection requirements। कि जो वेल्डिंग चार्ट्स और टेबल्स मुहैया किए जाते हैं वो कहाँ पर इस्तेमाल किए जाएंगे? जॉइंट प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, ग्रूव एंगल्स के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, कब कितनी रूट ओपनिंग्स रखनी है उसको डिफ़ाइन करेंगे, रिकमेंडेड साइजेस को डिफ़ाइन करेंगे और इसके अलावा इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट्स को डिफ़ाइन करेंगे। एंड फिफ्थ इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ स्पेशल नोट्स। कि वेल्डिंग सैम्पल्स के साथ कुछ स्पेशल नोट्स भी लिखे जाते हैं जिनके ऊपर एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस या हदायत दी जाती हैं, जैसे कि
मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट किए जाते हैं, RT, PT, UT, VT। इन तमाम टेस्टों के लिए स्पेशल नोट्स वहाँ पर वेल्डिंग सिंबल के साथ लिख दी जाते हैं। रिपेयरिंग लिमिट्स भी वहाँ पर लिख दी जाती हैं। सीलिंग वेल्ड्स या लीक टेस्ट रिक्वायरमेंट्स भी वहीं पर लिख दी जाती हैं। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनको हम देखेंगे कि ये मेथड्स हैं वेल्डिंग इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि वेल्डिंग इन्फॉर्मेशन में क्या शामिल है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वेल्डिंग सिंबल्स, रिटन इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, WPS हो सकता है, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशंस, वेल्डिंग चार्ट्स एंड टेबल्स हो सकते हैं, एंड सिमिलरली स्पेशल नोट्स जो है वो उसके ऊपर लिखे हुए हो सकते हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग है कि बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ वेल्डिंग सिंबल्स क्या हैं, कि जब हम एक वेल्डिंग सिंबल को ड्रा करते हैं तो उसमें बेसिक सिंबल्स क्या होते हैं। अ कंप्लीट वेल्डिंग सिंबल मे कंटेन अ रेफरेंस लाइन, एन एरो लाइन, a basic weld symbol, dimensions, supplementary symbols, finish symbols, and a tail. Every element has a standard location so that the meaning remains the same for all persons reading the drawing. एक कंप्लीट जो वेल्डिंग सिंबल है उसके अंदर रेफरेंस लाइन, तीर का निशान, वेल्ड जॉइंट की बेसिक टाइप, उसकी पैमाइशें, उसके अजाफी निशानात, फिनिशिंग का सिंबल और एक टेल बनी हुई होती है जिसके अंदर पैमाइशें लिखी होती हैं। और हर एलिमेंट को, हर पैमाइश को, हर सिंबल को लिखने के लिए एक मियारी लोकेशन होती है ताकि उसे हर दफ़ा सही तरीके से रीड किया जा सके और आगे कन्वे किया जा सके। तो ये चंद बुनियादी चीज़ें हैं जिनका हमने ख्याल रखना होता है। एरोहेड डायरेक्शन शो कर रही होती है कि वेल्डिंग आपकी किस डायरेक्शन के अंदर है। बाकी जो मालूमात हैं, डायमेंशंस, वेल्ड सिंबल्स, फिनिश सिंबल्स, सप्लीमेंट्री सिंबल्स, ये सारे के सारे रेफरेंस लाइन की ऊपर की साइड पे या नीचे की साइड पर दर्ज किए जाते हैं। जबकि जो टेल वाला पोर्शन होता है एरोहेड का, वहाँ पर प्रोसेस, कोड एंड नोट्स लिख दिए जाते हैं। ओके, वेल्ड सिंबल की जो बुनियादी 3 चीज़ें हैं, रेफरेंस लाइन, एरो लाइन और टेल, इनको हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। अ रेफरेंस लाइन is the main horizontal line of welding symbol. All weld symbols, dimensions, contour marks and supplementary marks are arranged in relation to this line. It acts as a baseline from which the reader decides whether the weld is on the arrow side or on the other side. कि रेफरेंस लाइन से एक ओरिजेंटल लाइन है, मतवाजी लाइन ड्रा की जाती है जिसके ऊपर वेल्डिंग सिंबल्स, पैमाइशें, कंटूर मार्क्स और सप्लीमेंट्री मार्क्स को अरेंज किया जाता है और लाइन के रिलेशन के साथ कि इस बेस लाइन के ऊपर या नीचे जो है इसको डिसाइड कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। रीडर डिसाइड करता है कि वेल्ड जो है वो एरो साइड पर है या अदर साइड पर है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एरो लाइन। एन एरो लाइन इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ द रेफरेंस लाइन एंड पॉइंट्स डायरेक्टली टू द जॉइंट। कि ये एक ऐसी लाइन है जिसमें तीर का निशान लगा हुआ होता है जो जॉइंट की डायरेक्शन को शो करता है कि जॉइंट किस तरफ लगा हुआ है, जॉइंट मेंबर कौन सा है, एज कौन सा है, ग्रूव कौन सा है। इट्स फंक्शन इज़ टू बी आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द वेल्ड, कि ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि ये जॉइंट की सही पोजीशन की निशानदेही करता है। एंड द थर्ड मेन पोर्शन इज टेल। द टेल इज़ एन ऑप्शनल फॉग्ड एलिमेंट अटैच टू द अदर एंड ऑफ द रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन की एक तरफ तीर का निशान है, जिसकी दूसरी तरफ जो है वो टेल का पोर्शन लगा हुआ होता है। और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? इट इज़ यूज्ड व्हेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज़ नीडेड, कि जब अज़ाफ़ी मालूमात चाहिए हों तो फिर टेल को ड्रा किया जाता है और उसके अंदर अज़ाफ़ी मालूमात जैसा कि वेल्डिंग प्रोसेस, SMAW है, GTAW है, कोड नंबर, WPS नंबर, इलेक्ट्रोड टाइप और या कुछ स्पेशल मार्क्स जो है वो उसके अंदर दर्ज कर दिए जाते हैं। इफ़ नो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड द टेल में बी ओमिटेड, कि अगर कुछ अज़ाफ़ी मालूमात नहीं देनी तो टेल के पोर्शन को नहीं बनाया जाता। ओके, ये हमारा वेल्डिंग सिंबल्स का बुनियादी चीज़ें थी जो हमने इस लेक्चर में देखी हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे कि वेल्ड सिंबल को हमने ड्रा कैसे करना है और कौन सी चीज़ को हमने वेल्ड में किस लोकेशन पे दर्ज करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।